भारत में एक बार फिर कोविड की वापसी हो रही है। क्या नया वेरिएंट वैक्सीन को भी फेल कर रहा है और क्या ये चौथी लहर हमारी पिछली लापरवाही का नतीजा है? देश के 6 राज्यों से मौत की खबरें, एक्टिव केस 1300 के पार पहुंच चुके हैं और 4 नए खतरनाक वेरिएंट्स ने हेल्थ एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे वो सब कुछ जो जानना आज हर भारतीय के लिए जरूरी है। देश में कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। आज की तारीख में एक्टिव केसों की संख्या 1326 हो गई है। जम्मू कश्मीर में केरल से आए 2 मेडिकल स्टूडेंट्स पॉजिटिव मिले हैं जो श्रीनगर के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे चिंता की मौतों की। महाराष्ट्र के थाने में 67 साल के बुजुर्ग की मौत हुई। हाई बीपी और डायबिटीज से जूझ रहे थे लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाई थी। चंडीगढ़ में 40 साल के शख्स की मौत जो यूपी से थे, लुधियाना में काम करते थे, उन्हें सांस लेने की दिक्कत थी और रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जयपुर में रेलवे स्टेशन पर एक शख्स मृत मिला, रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली। 26 साल के एक युवक की मौत भी जयपुर में जिन्हें टीबी थी। थाने में महिला और 21 वर्षीय युवक की मौत और केरल बेंगलुरु में बुजुर्गों की मौत जिनमें से एक की रिपोर्ट मौत के बाद पॉजिटिव आई। अब तक कुल 6 राज्यों में 14 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। क्या इस बार वायरस ज्यादा खतरनाक है? आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मनिंदर अग्रवाल कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछली बारों की तरह ये लहर बहुत खतरनाक नहीं दिख रही। वहीं बीएचयू के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के अनुसार अगर चौथी लहर आती है तो इसका असर सिर्फ 21 से 28 दिन तक रहेगा। तो डर क्यों है? क्योंकि इस बार वैक्सीन भी इस नए वेरिएंट पर असर नहीं दिखा रही है। भारत में सामने आए हैं कोविड-19 के 4 नए वेरिएंट LF.7, XFG, JN.1, NB.1.8.1। ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल बताते हैं कि दक्षिण और पश्चिम भारत से इनकी पुष्टि हुई है। WHO ने इन वेरिएंट्स को अंडर मॉनिटरिंग रखा है, यानी पूरी निगरानी चल रही है। JN.1 सबसे खतरनाक क्यों माना जा रहा है? क्योंकि यह इम्यूनिटी कमजोर करता है, वैक्सीनेटेड लोगों को भी संक्रमित कर रहा है। इस वेरिएंट के लक्षण हफ्तों तक बने रहते हैं जिससे लॉन्ग कोविड का खतरा बढ़ता है। अब सवाल उठता है, आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, डायबिटीज, टीबी, हाई बीपी जैसी समस्याएं हैं तो अत्यधिक सतर्कता जरूरी है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है या बूस्टर डोज नहीं ली है तो तुरंत करवा लीजिए। मास्क, दूरी और हैंड सैनिटाइजेशन को फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाइए। सरकार भले ही अभी पैनिक नहीं कर रही लेकिन कोविड की सबसे बड़ी सीख यही है, लापरवाही की कीमत जान से चुकानी पड़ सकती है। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, अपनों की अहमियत, ऑक्सीजन की कीमत और सांस की जरूरत। अब जब वायरस फिर लौट आया है तो हमें भी फिर से सतर्क होना पड़ेगा क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है और जागरूकता की असली वैक्सीन।